वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे डबल लिंक लिस्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है। और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कैसे हम लोग डबल लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। क्या होता है डबल लिंक लिस्ट, ओके। सो लेट्स सी। पहले हम लोग डबल लिंक लिस्ट को स्लाइड की हेल्प से समझ लेते हैं कि कैसे उसका हम लोग मतलब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कोड की हेल्प से उसको पूरी तरीके से समझेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स सी। जैसे कि डबल लिंक लिस्ट कुछ कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि डाटा होता है, ठीक है। हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट में क्या देखे थे कि उसमें केवल हम लोग एक ही डायरेक्शन में ट्रांसवर्सल कर सकते हैं, लेकिन डबल लिंक लिस्ट में हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से कर सकते हैं। ऑलराइट, मतलब इसमें डिलीशन इंसर्शन जो दोनों साइड से हो सकता है। ऑलराइट, सो इसमें क्या होता है, डाटा होता है और डाटा के आगे नेक्स्ट पॉइंटर होता है और डाटा के पीछे क्या होगा, प्रीवियस पॉइंटर। इसका मेरे कहने का मतलब है कि जो डाटा है मतलब कि वो एक नोट रहा होगा, ठीक है। उसमें हमारा कोई डाटा स्टोर है तो नोट के आगे एक क्या होगा, हमारा नेक्स्ट पॉइंटर होगा। ऑलराइट, जो कि फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा और इसके पीछे क्या होगा, हमारा प्रीवियस पॉइंटर रहा होगा। समझ में आ रहा है, जो कि बैक मूव कर रहा होगा। ऑलराइट, सो हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि ये हमारा जो रेड वाला है वो नेक्स्ट पॉइंटर है और ये क्या है, प्रीवियस पॉइंटर है ग्रीन वाला। जैसे कि इसमें देख रहे हैं हम लोग 1 2 3 ये क्या है, हमारा एलिमेंट है और इसमें हम लोग ट्रांसवर्सल कर रहे हैं इसको नेक्स्ट पॉइंटर से ये पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। और ये फाइनली नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक। ये हेड है और ये फाइनली इसको नल को भी पॉइंट कर रहा है। तो इसमें क्या है कि हम लोग दोनों डायरेक्शन में हम लोग मूव कर सकते हैं। ऑलराइट, मतलब कि फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। सो इसमें हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग डबल लिंक लिस्ट में कैसे किसी भी नोड को हम लोग एट द हेड और एट द एंड ऑफ टेल कैसे ऐड कर सकते हैं, और हम लोग कोड की हेल्प से देख रहे होंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे नोड स्ट्रक्चर बनाएंगे क्लास की हेल्प से, C++ यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स सी एंड कोड इट इन आवर VS कोड। सो पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले नोड तो इसमें इनबिल्ट है नहीं, पहले हम लोग क्या करेंगे, नोड हम लोग बनाएंगे इसका, ठीक है। तो नोड हम लोग बनाएंगे क्लास की हेल्प से। ऑलराइट, सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लास बना रहे होंगे, ठीक है, नोड टाइप। ऑलराइट, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, मैं सारा जो जितने भी डाटा मेंबर्स होंगे मैं सारे पब्लिक में रखूँगा, ठीक है। ऑलराइट, सो पब्लिक में रखूँगा और फिर उसके बाद मैं इसमें क्या बनूँगा, एक इंट डाटा टाइप लूँगा जिसमें मैं अपने डाटा को स्टोर कर रहा हूँगा, ठीक है। और एक मैं क्या लूँगा, एक मैं लूँगा नोड स्टार नेक्स्ट पॉइंटर। ऑलराइट, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंटर होगा, जो नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, किसी भी नोड को। और एक मैं प्रीवियस नोड लूँगा, प्रीवियस पॉइंटर लूँगा जिसका टाइप क्या होगा, नोड टाइप होगा। ऑलराइट, तो ये प्रीवियस होगा, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जिसमें मैं पास करूँगा एक वैल्यू जो कि वैल्यू असाइन कर रहा होगा नोड को, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो डाटा होगा हमारा वो हो जाएगा वैल्यू के इक्वल। ओके, और इसमें हम इनिशियली क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंटर है नेक्स्ट, उसको हम लोग किससे इनिशियलाइज़ कर देंगे, नल से इनिशियलाइज़ कर देंगे। ओके, और जो हमारा प्रीवियस पॉइंटर है उसको भी हम लोग नल से इनिशियलाइज़ कर देंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा जो है नोड तैयार हो गया, ठीक है। इनबिल्ट नोड हमारा तैयार हो गया इस क्लास की हेल्प से। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। सो ओके, हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग पहले तो हम लोग हेड के आगे मतलब इंसर्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी नोड को हम लोग हेड के आगे इंसर्ट करेंगे तो इसको हम लोग सूडो कोड समझते हैं। पहले इसमें क्या कर रहे होंगे, हमको अगर एलिमेंट ऐड करना है तो कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं, या तो हम लोग हेड के आगे ऐड करेंगे, ठीक है, या तो हम लोग टेल साइड में ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग 2 पॉइंटर बनाएंगे, जैसा कि मैं 2 पॉइंटर बनाया, नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर। ऑलराइट, जो मैंने क्लास में बना दिया है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट एट हेड टू ऐड नोड, ठीक है। किसी नोड को जिसमें हमारा नोड में हमारा डाटा स्टोर हो रहा होगा उसमें उस नोड को ऐड करने के लिए हेड पे एक फंक्शन बनाएंगे। आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं नाम रखना। मैं इंसर्टेड हेड रखूँगा, ठीक है। मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें 2 काम करूँगा। जो हमारा नोड होगा, ठीक है, मैं जो नोड बनाऊँगा ना, जो नोड को मेरे को ऐड करना है हेड के आगे, मैं उस नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा मैं उसको हेड से पॉइंट आउट कर दूँगा, ठीक है। ऑलराइट, और जो हमारा
मतलब कि जो जिस नोड को हम जिसके आगे इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस नोड के आगे हमारा हेड होगा, ठीक है। तो वो हेड का प्रीवियस पॉइंटर होगा, समझ में आ रहा है। तो हेड का जो प्रीवियस पॉइंटर होगा उसको मैं किससे पॉइंट कर दूंगा, अपने नोड से पॉइंट आउट कर दूंगा, जो नोड हमको इंसर्ट करना है। तो इसको हम लोग अभी देखते हैं किसके हेल्प से, स्लाइड की हेल्प से, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी इसमें क्या है। इसमें ये जो हमारा हेड था, ठीक है, इसमें ये एक नोड है एन, ठीक है, इसको हमको इसके आगे इंसर्ट करना है। तो मैं क्या किया हूँ, जो हमारा एन का नेक्स्ट पॉइंटर है, मतलब कि ये रेड वाला जो पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, ये किसको पॉइंट कर दूंगा, हेड को पॉइंट कर दूंगा, ऑल राइट। और ये जो हेड का जो हमारा प्रीवियस पॉइंटर है ग्रीन वाला, ये किसको पॉइंट कर दूंगा, मैं नोड को पॉइंट कर दूंगा, ठीक है। और फाइनली मैं क्या करूँगा, फाइनली जो हमारा हेड है वो किसको आ जाएगा, वो न्यू नोड को आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा हेड पर न्यू नोड इंसर्ट कर सकते हैं, ऑल राइट। सो हम लोग देखते हैं इसको कोड कैसे कर रहे होंगे। सो ऑल राइट गाइज, हम लोग बनाते हैं अपना हेड पे इंसर्ट करने वाला फंक्शन, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, एक वॉइड लूँगा, वॉइड टाइप मेरा फंक्शन होगा, वॉइड मैं नाम रखूँगा इंसर्ट एट हेड, ओके, इंसर्ट एट हेड। और इसमें मैं क्या करूँगा, एक नोड स्टार एम्परसेंट हेड, ऑल राइट। और एक मैं लूँगा वैल्यू जिसको मेरे को नोड में डालना है, तो ये वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करूँगा, मेरे को नोड तो इंसर्ट करना है, तो मेरे को एक नोड बनाना होगा, ठीक है। तो नोड कैसे बनाते हैं हम लोग, नोड स्टार मान लेते हैं, न्यू नोड बना रहा हूँ, ठीक है। एन ही मान लेते हैं क्योंकि मैं जो स्लाइड में एन यूज किया हूँ। तो नोड स्टार एन इज इक्वल्स टू न्यू नोड, ऑल राइट। तो ये नोड बन गया और उस नोड में मैं क्या वैल्यू दूंगा, जो मेरा कंस्ट्रक्टर में वैल्यू जा रहा होगा, ऑल राइट। तो ये हो गया नोड बन गया और मैं उसमें वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा था, जब भी हमको नोड बनाएंगे तो नोड का नेक्स्ट जो होगा वो हेड को तो हमेशा पॉइंट करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एन का जो नेक्स्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हेड के बराबर हो जाएगा, ऑल राइट। और ये तो हमेशा होगा। अब इसमें हम देख लेते हैं, अगर हमारा जो हेड है वो अगर नल नहीं है, मतलब अगर हमारा जो हेड है नल नहीं होगा, तो क्या करेंगे, जो हेड का प्रीवियस पॉइंटर होगा वो एन से पॉइंट आउट करा देंगे, ऑल राइट। सो इफ़ हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो हम लोग इस केस में क्या कर रहे होंगे, जो हमारा हेड का जो प्रीवियस पॉइंटर होगा, उसको हम लोग किससे पॉइंट आउट कर देंगे, उसको हम लोग एन से पॉइंट आउट कर देंगे, ऑल राइट। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो हेड था, जो पहले हेड मतलब कि इनिशियली हेड किसी और पे रहा होगा, ठीक है, हेड हमारा जो पॉइंटर है, फिर उसके बाद हमको किसके बराबर कर देना है, एन के बराबर कर देना है। तो हेड इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम लोग, एन कर देंगे, ऑल राइट। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो रेडी हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग दूसरा फंक्शन बना रहे होंगे, इंसर्ट एट टेल, ठीक है। ये भी वॉइड टाइप होगा, तो वॉइड इंसर्ट एट टेल, ओके। अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसमें भी नोड स्टार हेड पास कर रहा हूँ, ठीक है, और एक वैल्यू पास करूँगा, ठीक है, इंट वैल, ऑल राइट। अब इसमें भी मैं एक पॉइंटर बनाऊँगा, ठीक है, नोड बनाऊँगा जो कि न्यू नोड होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, नोड स्टार एन इज इक्वल्स टू न्यू नोड, और उसमें मैं अपना वैल्यू पास कर दूंगा, जो वैल्यू हमको नोड में स्टोर करना है, ऑल राइट। तो इसको पहले टेल पर इंसर्ट करने के लिए हमारा क्या अप्रोच होगा, उसको हम लोग स्लाइड की हेल्प से देखते हैं। जैसे कि हमको हेड के लिए देख चुके थे, तो टेल में क्या करेंगे, जैसे कि इसमें क्या होगा, एक पॉइंटर हम बनाएंगे, ठीक है। पॉइंटर जो होगा वो तब तक चलेगा जब तक पॉइंटर का जो टेम्प, मतलब जो हमारा टेम्प पॉइंटर है उसका नेक्स्ट जो है नल नहीं होता, ठीक है। जब उसका नेक्स्ट नल को पॉइंट करने लगेगा तो हम लोग पता चल जाएगा कि वो लास्ट नोड पे आ गया है, ठीक है। अब लास्ट नोड के बाद हमको एक वैल्यू एन जो है, न्यू नोड जो हम बनाए हैं उसको इंसर्ट करना है। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे होंगे, जो हमारा ये टेम्प पॉइंटर है, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करेगा, एन को पॉइंट करेगा, ऑल राइट। और जो हमारा एन नोड है, इसका प्रीवियस जो हमारा पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, टेम्प को पॉइंट करेगा। यही दो काम हम लोग हेड वाले में भी किए थे, और यही दो काम हम लोग क्या करेंगे, ये टेल वाले में भी करेंगे। तो देखते हैं, हम लोग कोड करते हैं इसको। तो मैं क्या करूँगा, एक पॉइंटर बनाऊँगा, ठीक है। मैं एक पॉइंटर बनाऊँगा नोड स्टार
ठीक है। टेम्प इज इक्वल्स टू, मैं इसको इनिशियली किससे इनिशियलाइज कर दूंगा, हेड से इनिशियलाइज कर दूंगा। ऑलराइट, और इसमें मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप चलाऊँगा, और वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक टेम्प का जो नेक्स्ट है हमारा है वो नल नहीं हो जाता है। ऑलराइट, जब तक टेम्प का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेम्प को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तब तक हम लोग टेम्प को आगे बढ़ाते जाएंगे। टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। और इसमें हम लोग क्या किए थे, जब हमारा जो टेम्प पॉइंटर है वो जो लास्ट नोड पे आ जाएगा तो उस टाइम हम लोग क्या किए थे, जो हमारा टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर था वो किसको पॉइंट आउट किए थे, टेम्प का जो नेक्स्ट पॉइंटर था उसको हम लोग एन से पॉइंट किए थे। ठीक है, और जो हमारा एन का प्रीवियस पॉइंटर था, जो एन का प्रीवियस पॉइंटर था उसको हम लोग किसके बराबर किए थे, उसको हम लोग टेम्प के बराबर किए थे। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग जो हमारा लास्ट नोड होगा उसको हम लोग उसके आगे एक न्यू नोड इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक बेस केस क्या आएगा, इसमें एक केस आएगा कि अगर मान लेते हैं कि हमारा जो हेड है वो नल है। ठीक है, हेड जो है नल के बराबर है, तो उस केस में हम लोग ऊपर वाला जो फंक्शन बनाए इंसर्ट एट हेड, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉल कर लेंगे। मान लेते हैं इफ़ जो हमारा हेड है वो नल के बराबर है। ठीक है, हेड इज इक्वल्स टू नल। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, इस केस में मैं ऊपर वाला फंक्शन कॉल कर दूंगा। ठीक है, और इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और इसमें मैं क्या पास कर दूंगा, इसमें पास करूंगा हेड और एक वैल्यू पास करूंगा। ठीक है, जो वैल्यू हमको इंसर्ट करना है। ऑलराइट, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा हम लोग कैसे फंक्शन लिखे हैं। ठीक है, और स्लाइड की हेल्प से भी आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हम लोग इस लिंक लिस्ट को प्रिंट करने के लिए एक हम अपना शो फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, वो भी वॉइड टाइप होगा, तो वॉइड शो नाम से मैं बना लेता हूँ। आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, प्रिंट भी रख सकते हैं। तो इसमें नोड स्टार %, हेड। ऑलराइट, अब इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा टेम्प नाम का। ठीक है, जो कि इनिशियली हेड को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, हेड नोड स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू, इनिशियली मैं इसको हेड से पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप चलाऊँगा। वाइल लूप में क्या होगा, जब तक हमारा टेम्प पॉइंटर है वो नल के बराबर ना हो जाए, जब तक हमारा टेम्प पॉइंटर है वो नल के बराबर ना हो जाए। जब नल के बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, जो हमारा टेम्प का जो डाटा है, जो हमारा टेम्प का डाटा है उसको प्रिंट आउट कर देंगे। ऑलराइट, जो हमारा टेम्प का डाटा है, टेम्प का जो डाटा है उसको प्रिंट आउट कर दिएंगे। ठीक है, ऑलराइट, और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टेम्प का डाटा प्रिंट तो करेंगे, तो फिर उसके बाद टेम्प पॉइंटर को आगे भी तो बढ़ाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल्स टू, जो कि हम लोग हमेशा करते आ रहे थे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट कर देंगे। ऑलराइट, ओके कूल। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग लास्ट में नल भी प्रिंट करना रहता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सी आउट नल कर देंगे। ओके, सो हम लोग सारा फंक्शन बना चुके हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं फंक्शन को। ठीक है, इंसर्ट एट टेल, इसमें मैं दूंगा हेड एंड 1। ठीक है, अब इसको मैं क्या, इनिशियली हमको क्या बनाना होगा, हेड पॉइंटर बनाना होगा। ठीक है, जो कि इनिशियली नल से इनिशियलाइज होगा, नोड स्टार हेड इज इक्वल्स टू नल। ओके, ऑलराइट, इसलिए हमारा ये जो फंक्शन था एरर आ रहा था। ठीक है, सो अब एरर नहीं आएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शो फंक्शन कॉल करते हैं, अपना शो फंक्शन कॉल कर लेते हैं। सो तो देखते हैं, हम करते हैं। ओके, सो देखते हैं क्या प्रिंट होता है हमारा। सो जो हमारा आउटपुट है 1 2 3 4 5 है। ओके, तो ये हमारा लिंक लिस्ट हुआ। तो यहाँ पर एक एरर था, जो जिस एरर की वजह से यहाँ पर हम लोग फंक्शन को रिटर्न नहीं किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा हमको। तो मैं यहाँ पर सारे एरर चले गए। अब मैं क्या करता हूँ, एक इंसर्ट एट टेल करता हूँ। ठीक है, इंसर्ट एट हेड करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं इंसर्ट एट हेड। ऑलराइट, इंसर्ट एट हेड, मैं इसमें क्या करता हूँ, 4 डाल देता हूँ, हेड 4, और फिर उसके बाद शो फंक्शन कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा फिर से लिंक लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। सो लेट्स सी,
वो 4 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो 4 1 2 3 4 5 ऐसे हमारा लिंक लिस्ट प्रिंट हो गया। सो आई होप आपको ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया होगा। हम लोग कैसे इंसर्ट एट हेड फंक्शन लिखे हैं, ठीक है, इंसर्ट एट टेल फंक्शन लिखे हैं। इसमें इंसर्ट एट हेड में दोनों मतलब कंसिडर हो गया। हमारा जो बेस केस था जब हेड एम्प्टी नहीं होगा, और दूसरा केस क्या होगा जब हेड नल होगा, ठीक है। तो उस केस में ये दोनों कंसिडर हो गया। ऑल राइट, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द